कल्पना कीजिए कि अचानक कहीं से आपको ढेर सारा रुपया या सोने चांदी हीरे मोती से गड़ा हुआ धन मिल जाए, तब आप क्या करेंगे? क्या उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी या ज़िंदगी और भी ज़्यादा नर्क बन जाएगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस बेहद रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं मान्यताओं से विपरीत एक ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद बहुतों के गले न उतरे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द पुअर मैन एंड द रिच मैन। पुअर मतलब तो होता है गरीब, लाचार, निर्बल, बेचारा। तो यहाँ पे गरीब आदमी से संबंधित है ना ये। तो गरीब आदमी और अमीर आदमी, रईस आदमी। रिच मतलब होता है अमीर, धनवान, रईस। तो एक ये अमीर आदमी और एक गरीब आदमी की कहानी है कि कैसे इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। एगो मतलब पहले, लॉन्ग मतलब होता है लंबा या दीर्घावधि, दीर्घकाल। तो लंबे समय पहले या बहुत समय पहले। देयर वर 2 नेबर्स, 2 पड़ोसी थे। देयर इंटरोगेटिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। ये जो है GH साइलेंस रहेगा, क्योंकि नियम कहता है कि जब भी GH किसी वर्ड के बीच में लगा हो या अंत में लगा हो तो वहां पे वो साइलेंस हो जाता है ना। तो 2 पड़ोसी थे। वन वॉज एक्सट्रीमली रिच वाइल द अदर वॉज एक्सट्रीमली पुअर। एक जो था वो एक्सट्रीमली, अत्यधिक, निहायत ही, बहुत धनवान था, बहुत रईस था। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, निहायत, बहुत ही। वाइल मतलब होता है जबकि, जब तक, तब तक, जिस समय, सभी चीज़ होता है ना। इसका मतलब समय भी होता है। जब समयावधि के बीच की स्थिति को बताते हैं ना तो वहाँ पे वाइल भी लगता है ना। तो यहाँ पे हम जबकि पढ़ेंगे। इसका मतलब जबकि जो अदर मतलब होता है दूसरा वॉज जो था एक्सट्रीमली, बहुत ही पुअर, बहुत ही गरीब था। एक बहुत अमीर था पड़ोसी और दूसरा बहुत ही गरीब था। बट वाइल द पुअर नेबर स्लेप्ट विदाउट केयर द रिच नेबर कुड हार्डली स्लीप, फॉर ही वॉज ऑलवेज वरीड दैट हिज वेल्थ माइट बी स्टोलन। लेकिन वाइल मतलब बताया ना, जब, जहाँ, जैसे, जिस समय। तो जहाँ पे पुअर जो गरीब पड़ोसी था वो स्लेप्ट, सोता था। स्लीप का स्लेप्ट हुआ ना, सोता था बिना किसी चिंता फिक्र के। केयर मतलब होता है चिंता, फिक्र, देखभाल भी होता है ना। तो बिना किसी चिंता फिक्र के जहाँ पे वो जो गरीब पड़ोसी था वो सोता था, वहीं पे जो धनवान पड़ोसी था, रईस पड़ोसी था, वो कुड हार्डली स्लीप, बहुत ही मुश्किल से सो पाता था। हार्डली मतलब मुश्किल से, स्लीप ये जो कुड है, पाता था, सकता था, सका, सके, सकी, ये भी होता है ना। तो बहुत मुश्किल से सो पाता था। फॉर, अब फॉर मतलब तो के लिए होता है ना, लेकिन इसका मतलब और भी बहुत कुछ होता है। के बदले में, के कारण, क्योंकि, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे इस फॉर का मतलब होगा क्योंकि, क्योंकि यही जो है ना सेंटेंस के हिसाब से बैठ रहा है। क्योंकि वह वॉज ऑलवेज वरीड, हमेशा चिंतित था, चिंता करता रहता था वो। दैट की हिज वेल्थ, उसकी संपत्ति, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति, धन, उसकी संपत्ति माइट बी स्टोलन, चोरी हो सकती है। स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील मतलब चोरी करना होता है ना, और स्टोलन ये जो वर्ब का 3rd फॉर्म लगा हुआ है। वह हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति चोरी ना हो जाए। वन डे, एक दिन, द रिच नेबर थॉट ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेबर्स। एक दिन जो रईस पड़ोसी था, अमीर पड़ोसी, उसने विचार किया, सोचा, ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेबर, अपने गरीब पड़ोसी की मदद करने का विचार किया, वो सोचा उसने।
कि मैं अपने गरीब पड़ोसी की मदद कर दूं। सो ही वेंट टू हिम एंड सैड, इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए, वह गया उसके पास और बोला, आई विश टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। विश, विश मतलब होता है इच्छा करना, चाहना, तमन्ना करना। तो मैं तुम्हारी हेल्प करना, मदद करना चाहता हूँ। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य लिखा गया हुआ है ना, क्योंकि एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, इस पैसों से भरे मटके को लो। पॉट, पॉट मतलब होता है मटका, हंडिया, गमला, पात्र, कुछ भी चीज़ रखने का पात्र होता है ना, बर्तन वर्तन, उसको पॉट बोलते हैं। तो बोलता है इस जो पैसा है, पैसे से भरे बर्तन को ये लो, रख लो। द पुअर नेबर वॉज एक्सटैटिक, पुअर नेबर जो गरीब पड़ोसी था वह बहुत खुश हुआ। एक्सटैटिक मतलब होता है अति आनंदित होना, खुश होना, बहुत खुश होना, उन्माद पूर्ण में हो जाना, बिल्कुल मस्त हो जाना। तो बहुत खुश हुआ, उसका पड़ोसी बहुत खुश था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका। कुड ना सका, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका कि क्या ये सच में मेरे को दे रहा है इतना सारा धन। He had tears of joy in his eyes, उसकी आंखों में टीयर ऑफ जॉय मतलब खुशी के आंसू थे, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हैड जो है ना ये पॉजेसिव वर्ड हो गया ना, उसके पास, उसके, मेरे, ऐसा होता है ना, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब कब होगा, जब इसके बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ। तो यहाँ तो वर्ब ही नहीं है, तो ये इसका मतलब हो गया के पास, तो यानी उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड सैड, और बोला, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी, धन्यवाद आपकी उदारता के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेनरोसिटी मतलब होता है उदारता, दानशीलता, दरिया दिली। तो वो बोल रहा है कि आपकी इस दरिया दिली के लिए, आपकी इस उदारता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेटर, बाद में, लेटर मतलब होता है बाद में। एज नाइट फेल, जैसे ही रात हुआ, नाइट फेल मतलब रात हुआ। तो जैसे, एज, एज मतलब तो बहुत कुछ होता है, जैसा, जैसे, जबकि, चूंकि, ज्यों ही, बहुत कुछ पढ़े हैं इसके बारे में। तो सेंटेंस के हिसाब से हमें उसका मीनिंग यहाँ पे फिट करना है। तो जैसे ही, ज्यों ही रात हुई, द पुअर नेबर ले डाउन टू स्लीप, जो गरीब पड़ोसी था वह सोने के लिए लेट गया। टू, अब यहाँ टू मतलब हो गया के लिए। टू मतलब बहुत चीज़ होता है ना, को, से, तक, के लिए, के पास, के प्रति, बहुत चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे होगा के लिए, सोने के लिए वो लेट गया। बट स्ट्रेंजली, लेकिन स्ट्रेंजली मतलब होता है अजीब ढंग से, अनोखे ढंग से, लेकिन अजीब ढंग से अजीब बातें हो रही थी। ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सका, सोने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वह नहीं सो पाया। ही केप्ट वरिंग अबाउट द पॉट ऑफ मनी, उसे पैसों से भरे बर्तन के बारे में चिंता सताती रही। केप्ट वरिंग, चिंता सताती रही। अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मतलब लगभग भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे के बारे में, पैसों के जो बर्तन था उसके बारे में उसको चिंता सताती रही। व्हेन डे डॉन्ड, जब दिन निकला, डॉन, डॉन मतलब होता है सुबह होना, दिन चढ़ना, भोर, सवेरा, पौ फटता है ना उसको डॉन बोलते हैं ना, DAWN, डॉन। तो जब दिन निकला, ही रिटर्न्ड द पॉट टू द रिच नेबर सेइंग आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट बिकॉज ऑफ दिस, जैसे ही दिन निकला वह रिटर्न द पॉट, उस बर्तन को, उस पैसे से भरे बर्तन को रिच नेबर्स को लौटा दिया। यह कहते हुए, सेइंग मतलब कहते हुए, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ ना, तो उसने अपने जो अमीर पड़ोसी था उसको यह कहते हुए पैसों से भरे बर्तन को लौटा दिया, रिटर्न लौटा दिया कि आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट बिकॉज ऑफ दिस, मैं इसकी वजह से पूरी रात सो नहीं सका। वो बोल रहा है कि मैं इसकी वजह से पूरी रात सो नहीं सका, इसलिए आप इस बर्तन को रख लो, मैं नहीं लूँगा। आई वैल्यू माई पीस मोर देन एनीथिंग एल्स, मैं अपने सुख चैन को, पीस, पीस मतलब होता है शांति, अमन, सुख चैन। तो बोल रहा है मैं अपने सुख चैन को किसी भी अन्य, एनीथिंग किसी भी अन्य, एल्स, एल्स मतलब होता है अन्य और भी, अतिरिक्त, तो किसी भी अन्य चीज़ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है कीमत,
मूल्य, महत्व देना, अहमियत देना। तो बोल रहा है कि मैं अपने सुख चैन को किसी भी दूसरी चीज़ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, बहुत अधिक महत्व देता हूँ, इसलिए आप इस पैसों से भरे बर्तन को रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पैसा सब कुछ, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मानना इसके उलट है कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी आदमी कुछ भी नहीं होता। छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध राजनेता ने एक बार कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। उसकी बात जो है ना, वो आज के इस युग में बिल्कुल चरितार्थ होती है। धूर्त, घाघ, स्वार्थी, लालची सत्ताधारियों और पूंजीपतियों ने मिलकर पैसों की अहमियत को इतना बढ़ा दिया है कि सचमुच आज पैसा माँ बाप भगवान से भी ऊपर का महत्व रखता है। ये आज के जीवन की सच्चाई है। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? अगर आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं भी जानूं कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।